गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए आज एक नया चीज़ हम लोग सीखते हैं। तो मेरे कुछ बच्चे ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर एंगल के बारे में अगर थोड़ा सा आप बताते वीडियो में, जैसे कि जीरो एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। सर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर आप एक वीडियो बना के डालते तो बहुत अच्छा होता। तो आज संडे का दिन है, आज मैं भी पूरी तरह से फ्री हूँ। तो आज हम लोग जानते हैं एंगल के बारे में, सारे एंगल के बारे में आज हम लोग जानते हैं, एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो एंगल के बारे में। जीरो एंगल, जीरो एंगल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अगर आपके पास में कोई भी एंगल दे दिया और अगर उसका मेजरमेंट, उसका मान, उसका वैल्यू 0 डिग्री है, उसका वैल्यू कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, तो आप उस एंगल को कह सकते हैं कि ये जीरो एंगल है। बात समझ में आ गई। कोई भी एंगल अगर आपके पास में दिया गया हो और अगर उसका मेजरमेंट, उसका मान, उसका वैल्यू 0 डिग्री हो तो वही एंगल कहलाता है 0 डिग्री। तो चलिए 0 डिग्री का एंगल आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं 0 से आगे एक्यूट एंगल के बारे में बात करते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वैसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। सपोज कीजिए कि हम एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, यानी कि ये थीटा आपका एंगल है जो कि 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेसर है, यानी कि स्मॉलर है। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। सपोज दैट कि आपके पास में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 89, इधर हो गया आपको 5 भी कह सकते हैं, 6, 8, ये सब डिग्री में है बच्चों, सब डिग्री में। यानी कि मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 डिग्री होगा तो वो जीरो एंगल कहलाएगा, और ना ही वो 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल कहलाएगा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जितना भी एंगल है वो सारे के सारे एंगल कहलाएंगे एक्यूट एंगल। चलिए एक्यूट एंगल के बाद हम लोग बात करते हैं राइट एंगल के बारे में कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल को हम लोग जो है हिंदी में समकोण भी बोलते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। कोई भी एंगल आपको दिया हुआ रहे और उसका मेजरमेंट, उसका मान आपको कितना दिया रहे, 90 डिग्री, तो वही एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। बिल्कुल क्लियर था, सिंपल था, समझ में आ गया होगा। 90 डिग्री वाले वैल्यू का जो एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स, ये एंगल क्या होता है, वैसे एंगल बाबू जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। वैसा टोटल एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे हो गया आपको 100 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री, 141 डिग्री, 142 डिग्री और भी बहुत सारे डिग्री, लेकिन वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। वैसे सारे एंगल जो 90 से बड़े हो और 180 से छोटे हो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। हिंदी में इसको अधिक कोण बोलते हैं और एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल वैसे एंगल जो 180 डिग्री से बड़े हो और 360 डिग्री से छोटे हो।
यानी कि वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होगा, जिसे मान के चलिए इसको O मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, तो ये एंगल इस तरीके का होगा। चलिए इसको B मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल होगा। देखिए अगर ये इधर रहता तो 180 हो गया स्ट्रेट एंगल, थोड़ा सा और आगे जाएगा, 180 एग्जैक्ट नहीं होगा, 180 से बड़ा और 360 से क्या हो जाएगा, छोटा। वैसे एंगल, चलिए इसका नाम थोड़ा देर के लिए हम दे देते हैं 260 डिग्री दे देते हैं। वैसे एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उस प्रकार के सारे एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कंप्लीट एंगल के बारे में कि कंप्लीट एंगल क्या होता है। कंप्लीट एंगल वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। जिस प्रकार 0 डिग्री वाले को जीरो एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री वाले को राइट एंगल बोलते हैं, उसी प्रकार वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? अगर आपके पास में कोई भी दो एंगल दे दे, कोई भी दो एंगल, और अगर उन दो एंगल का आप सम करते हैं, उन एंगल का आप क्या करते हैं, सम करते हैं, और अगर सम करने के बाद आपको 90 डिग्री हो जाता है तो वो दोनों एंगल कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, मोटे मोटे तौर पर आप ये समझिए, जब दो एंगल का योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया? कोई भी दो एंगल दे दे, उनको आप जोड़िए और वो हो जाएगा 90 डिग्री, तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि आपको दे देगा 70 डिग्री, अब बोलेगा बताइए तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा एंगल है। तो आपको सोचना है कि दो एंगल मिलके तो होता है 90, यहाँ पर 70 दे दिया है, मतलब दूसरा एंगल 20 डिग्री होगा। आपको मन में सोच लेना था कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर आपसे पूछ दे कि चलिए 50 डिग्री का एंगल है, बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री दोस्तों कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री के बाद हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। कोई भी दो एंगल अगर मिलके 180 डिग्री होता है, कोई भी दो एंगल मिलके, यानी कि कोई भी दो एंगल का सम, दो एंगल का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल के लिए लिखे हैं 120 और 60 लिखे हैं। जब हम बच्चों 120 और 60 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो कह सकते हैं वैसे दो एंगल जिनका सम यानी कि जिनका योग 180 डिग्री हो, उस प्रकार के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस लेक्चर को बच्चों यही ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आके कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको इन वीडियो से अगर थोड़ा भी लाभ मिल रहा है, मेरे लेक्चर से थोड़ी बहुत भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए और नियमित रूप से आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा।